Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Codecraft Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 1 which is about number system. So here in this chapter we are going to learn about number system. Let's move on to core concepts. So on completion of this chapter you will be able to know इस chapter के completion पे आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे. You will be able to know about number system. You will learn about decimal to binary conversion. You will learn about binary to decimal conversion and also operations on binary numbers. So these all things we are going to cover here. Before that, let's move on to warm up exercise. So here there is a tricky question given here that can you open the lock using these clues? इन clues को use करना है और lock को open करना है. So आप देख सकते हैं कुछ numbers दिए हैं, इसमें से हमें इसे पढ़ना है and then we have to find out the answer. One digit is right and in its place. अभी जो 3 numbers है उसमें से एक digit जो है सही है और वो अपनी जगह पे है. दूसरा one digit is right but in the wrong place. एक digit सही है इसमें से लेकिन वो गलत जगह पे है. नेक्स्ट सो आप देख सकते हैं 6 दोनों में ही है एंड दोनों एक ही जगह पे है तो आई थिंक द फर्स्ट नंबर विल बी 6. सिमिलरली यहाँ पे लिखा है अब सेकंड में कि एक डिजिट तो सही है पर वो गलत जगह पे है तो वो हो सकता है 4 हो सकता है वो 1 हो. नेक्स्ट 2 digits are right but both are in the wrong place. 2 digits यहाँ पे सही हैं 2 6 0 में से 2 digits सही हैं पर गलत जगहों पे हैं. All digits are wrong. इसमें से कुछ भी नहीं लेना आपको. So ignore this. Next 1 digit is right but in the wrong place. एक digit सही तो है लेकिन वो गलत जगह पे लिखी हुई है. So quickly find out the answer to this yourself. Now a computer takes data from a user and produces the result as information. Computer क्या करता है डेटा को किसी भी यूजर से लेता है और उसको यूज करता है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को और जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. Although the words data and information are often used interchangeably, but there is an important distinction between the two words. भले ये जो 2 words दिख रहे हैं आपको डेटा और इंफॉर्मेशन ये जो है कभी कभी हम चेंज कर करके बोल देते हैं. डेटा की जगह हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन की जगह हम डेटा बोल सकते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. In the strict sense data consists of the raw numbers. अगर हम सही तरीके से देखें तो ये जो डेटा है इसमें आपको मिलेंगे रॉ नंबर्स दैट कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. जैसे कंप्यूटर क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नंबर सिस्टम. सो अ नंबर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. नंबर सिस्टम क्या है ये नंबर्स का कलेक्शन है जिसे यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटीज को. देयर आर मेनी नंबर सिस्टम्स इन एग्जिस्टेंस. बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. कंसिडर अ क्लॉक. क्लॉक हैव 24 आवर्स. अगर हम क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं तो क्लॉक में आप देखेंगे तो वहाँ पे 24 आवर्स होते हैं एंड ईच आवर इज कंपोज ऑफ 60 मिनट्स. और हर एक घंटा जो है 60 मिनट्स का होता है. Each minute is in turn composed of 60 seconds और हर एक मिनट 60 seconds का होता है. When you learn to count, you use the numbers like 1, 2, 3 etc. जब हमने काउंटिंग सीखी थी पहली बार तो हमने कौन से नंबर्स यूज किए थे हमने 1, 2, 3 इन्हें सीखा था. Similarly, computers also have their own number system. इसी तरीके से जैसे हमारा ये नंबर सिस्टम है वैसे ही कंप्यूटर्स का भी उनका खुद का एक नंबर सिस्टम है and which is known as the binary number system. इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं. So the digital computer represents all kinds of data and information like audio, graphics,
वीडियो, टेक्स्ट एंड नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। जो आजकल के डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं, हर तरीके के डेटा और इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो ऑडियो हो, ग्राफिक्स हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स हो, उन सबको बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। The total number of digits used in a number system is called its base or radix. So जितने नंबर यूज किए जाते हैं किसी भी डिजिट के नंबर सिस्टम में, उसे हम या तो बेस कहते हैं या फिर रेडिक्स कहते हैं। Therefore, when someone says that they are working with number system of radix 2, अगर कोई कहता है कि वो एक नंबर सिस्टम के साथ काम कर रहा है जो जिसका जो है रेडिक्स 2 है, इट मीन्स बेस 2, इसका मतलब है कि बेस क्या है, 2 है। दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सबस्क्रिप्ट सच एज 512 एंड द बेस 10। ये जो बेस है ये सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है 512 और वहां पे आप देख सकते हैं बेस हमने क्या दिया है, 10। So in this example the number 10 is written as a subscript to express the number in decimal number system. So यहाँ पे जो 10 लिखा गया है वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में है एंड यहाँ पे जो 10 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम को। We say it as 512 with base 10। हम यहाँ पे कहते हैं कि 512 है और उसका बेस क्या है, 10। Let's move on to extra bytes. So the numerical digits we use today, that is 1, 2, 3, are based on the Hindu-Arabic number system or numeral system. So जो हम आज के टाइम में नंबर्स यूज कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है। Different names for the number 0 include 0, not, now, nil, zills एंड जिप। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अलग अलग नाम है, पता है किसके, जीरो के। सो जीरो को इन नामों से भी जाना जाता है। There are 4 types of number systems which are as follows। 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स हैं। पहला आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। So let's move on to decimal number system. So the decimal number system is a standard number system for denoting numbers. ये एक standard number system है जो numbers को denote करता है and it consists of 10 digits from 0 to 9. यहाँ पे आपको total 10 digits मिलेंगे जो 0 से 9 तक हैं। तो अगर आप 0 से 9 तक काउंट करें तो आपको यहाँ पे total 10 digits मिलेंगे। Only these digits can be used to represent numeric value। ये जो digits हैं सिर्फ इन्हें ही हम यूज कर सकते हैं numeric value को represent करने के लिए decimal number system में। Hence the base of decimal number system is 10। इसीलिए जब हम decimal number system लिखते हैं तो उसका base हम हमेशा 10 लगाएंगे। The decimal number system is the most widely used number system, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस number system को। And the value represented by individual digit depends on the weight and position of the digit। और जो भी यहाँ पे वैल्यू जो है रिप्रेजेंट की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा, इंडिविजुअल डिजिट के द्वारा, वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है वेट और पोजीशन इस डिजिट की। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज 0। सो जो पोजीशन होती है पहले डिजिट की जो लेफ्ट साइड में जाती है डेसिमल पॉइंट के, वो 0 होती है। द पोजिशन ऑफ सेकेंड डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज 1 और जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली जो पोजिशन है फर्स्ट डिजिट की राइट की तरफ उसकी वैल्यू होती है -1 एंड सिमिलरली जो पोजिशन होती है सेकेंड डिजिट की राइट की तरफ उसकी वैल्यू होती है -2 एंड इसी तरीके से ये वैल्यू जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। The value of a number is determined by multiplying the digits with the weight of their position। जो वैल्यू है नंबर की वो डिटरमाइन की जाती है कैसे, उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके जो भी उनका वेट है उनके पोजीशन का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एडिंग द रिजल्ट्स और फिर रिजल्ट्स को ऐड कर देते हैं। सो दिस मेथड इज नोन एज एक्सपेंशन मेथड। इस मेथड को हम एक्सपेंशन मेथड कहते हैं।
and the rightmost digit of the number has the lowest weight. जो rightmost digit है इस नंबर का, उसका जो वजन है वो काफ़ी कम होता है. This digit is called least significant digit. इसे हम LSD भी कहते हैं, least significant digit कहते हैं. The leftmost digit of the number has the highest weight. So जो leftmost number होता है उसका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, highest होता है, and इसीलिए इसे हम most significant digit means MSD कहते हैं. The digit 7 in the number 724 is the most significant digit. अब ये जो नंबर दिया है आपके सामने एग्जाम्पल 724, इसमें जो 7 है उसकी जो सिग्निफिकेंस है सबसे ज़्यादा है एंड जो 4 है उसकी सिग्निफिकेंस सबसे कम है. The given table shows positional weight of decimal numbers. So यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं जहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पोजिशनल वेट बताया जा रहा है डेसिमल नंबर्स का. तो 724 है एंड यहाँ पे हम बेस देख सकते हैं 10 लिखा है. सो वेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 टेंस और यूनिट्स 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है. तो 7 एंड देन 2 एंड देन 4, इसे हम अलग अलग पार्ट्स में अगर हम लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से. तो 10 का जो है ऊपर 10 के ऊपर हम जो है 0 लिखेंगे, अगेन जो है यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे. सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 7 मल्टीप्लाई 10 ट्वाइस लिखा है तो 700 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 4 रहेगा. वी विल गेट द आंसर है 724. जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं हमें आंसर 724 ही मिलेगा. So like this we have to bifurcate these. Now let's learn about binary number system. So the word binary comes from bi means 2. ये जो binary word है ये 2 वर्ड से मिलके बना है एंड यहाँ पे जो bi word है उसका मतलब है 2. We see bi in words such as bicycle, binocular. Similarly कुछ वर्ड्स में हम बाई वर्ड देखते हैं, बाई का मतलब 2 होता है. बाइसिकल में 2 का मतलब है 2 व्हील्स, बाइनोकुलर में बाई का मतलब है 2 आईज. द बाइनरी नंबर्स हैव द बेस ऑफ 2. यहाँ जो बाइनरी नंबर्स है इनका बेस आपको 2 मिलेगा हमेशा. अ कंप्यूटर इज अ मशीन मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, स्विचेस एंड अदर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जो स्विचेस से, ट्रांजिस्टर से और दूसरे कंपोनेंट से बनता है. All these electronic components are in 2 mutually exclusive states. अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स पे बने हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ. The 2 binary digits represent these 2 states. अब ये जो 2 बाइनरी डिजिट्स जिनके हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं दोनों स्टेट्स के बारे में बताते हैं, ऑन के बारे में या फिर ऑफ के बारे में. Every instruction given to a computer is converted into zeros and ones. जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को उसे 0 या फिर 1 में कन्वर्ट किया जाता है so that it can be understood and implemented by the computer, ताकि वो आसानी से कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके. Binary language is therefore known as the machine language, और इसी बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं. A binary number is made up of only zeros and ones. ये जो binary number है ये 0 और 1 से ही बनते हैं. And the example of binary number is given here. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो numbers लिखे हैं ये सारे 0 हैं या फिर 1 हैं और इन्हें हम binary numbers कहते हैं. There is no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 in binary number system. इन numbers की कोई value ही नहीं है यहाँ binary number system में. Now here you can see बिट, इसका साइज 1 बिट है, मीन्स सिंगल डिजिट ईदर 0 या फिर 1. फिर आता है निबल जिसका साइज होता है 4 बिट्स के बराबर एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स. 4 डिजिट्स का ग्रुप होता है. फिर आता है बाइट जिसका जो है वैल्यू है 8 बाइट्स के बिट्स के बराबर एंड ये है ग्रुप क्या है 8 डिजिट्स का. फिर आता है वर्ड जो कि 16 बिट्स के बराबर है एंड ये क्या है ग्रुप है 16 डिजिट्स का. नाउ लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू फॉर्म बाइनरी नंबर्स. तो चलिए पढ़ते हैं कैसे हम बाइनरी नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं.
So as the binary number system consists of 2 digits 0 and 1, hence its base is 2. So जैसे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें आपको 2 डिजिट्स मिलेंगे 0 और 1, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो बेस है वो 2 ही रहेगा. Each digit or bit in binary number system can be 0 और 1. जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी बिट्स हैं वो 0 और 1 ही रहेंगे यहाँ पे. A combination of binary digits may be used to represent different qualities like 1001. So जो कॉम्बिनेशन है बाइनरी डिजिट्स का उसे हम यूज करते हैं दिखाने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज को. And the positional value of each digit in binary number is twice the place value or face value of the digits to its right side. So यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यू है हर एक बाइनरी नंबर की वो क्या होती है, ट्वाइस होती है उसके प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू से, जो कि उसके राइट साइड से शुरू होता है. द वेट ऑफ ईच पोजिशन इज अ पावर ऑफ 2. और जो हर एक पोजिशन है उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू पोजिशन एंड वेट इज एज फॉलोज. सो जो प्लेस वैल्यू होती है डिजिट की उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ दी गई है. पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले 0 होता है, डेसिमल के बाद 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है और 3 आता है. सिमिलरली डेसिमल के राइट साइड में अगर हम चाहते हैं तो -1 आएगा और -2 आएगा. अब हम वेट की अगर बात करें तो 2 to the power 3 हो जाएगा, 2 to the power 2 हो जाएगा, 2 to the power 1, 2 to the power 0, 2 to the power -1 and 2 to the power -2. Let's move on to extra bytes. So a single binary digit like 0 or 1 is called a bit. एक जो single binary digit है जैसे कि 0 और 1 हो गया है इसे हम bit कहते हैं. For example, this is 5 bits long. ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 bits long है. And the word bit is made up from the word binary digit. So binary का bi लिया है एंड डिजिट का t लिया है तो ये बिट बन जाता है. ये जो है बिट वर्ड बाइनरी डिजिट से लिया गया है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम्स. तो अभी हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा जिसका बेस जो है आपको 10 मिलेगा, फिर हम बाइनरी पे आए जिसका बेस आपको 2 मिलेगा. अब हम आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे. सो द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स. यहाँ पे आपको 8 डिजिट्स मिलेंगे जो कि 0 से शुरू होते हैं, 7 पे खत्म हो जाते हैं. And hence the base of octal number system is 8. तो यहाँ पे जो बेस मिलेगा वो आपको 8 मिलेगा. In this system the position of each digit represents a power of 8. अब इसमें जो है हर एक नंबर की जो पोजीशन है वो क्या बताती है, 8 के पावर के बारे में बताती है. Any digit in this system is also less than 8. और कोई भी जो डिजिट है इस सिस्टम में वो 8 से कम ही मिलेगा आपको. Octal number system is used as a shorthand representation of long binary numbers. So ये जो octal number system है ये क्या है, एक shorthand है जो कि represent करता है लंबे binary numbers को. And the number 841 जिसका आप देख सकते हैं जो है 8 जो है base है is invalid in this number system as 8 is not a valid digit. क्योंकि यहाँ पे जो 8 है वो एक valid digit नहीं है. कहाँ तक आना है, सिर्फ 7 तक ही नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट कम्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स. यहाँ पे आपको 16 डिजिट्स मिलेंगे, 0 से 9 तक तो मिलेंगे ही जो कि हो गया टोटल 10 डिजिट्स. अब जो है 16 है तो हमें जो है अभी 6 नंबर्स और चाहिए तो वो हो जाएंगे A से लेके F तक, तो ये हो जाते हैं 6. टोटल हो जाएगा 16. So here it consists of 16 digits from 0 to 9 and A to F. The letters A to F represent decimal numbers from 10 to 15. ये क्या करते हैं, 10 से 15 को रिप्रेजेंट करते हैं. So 9 के बाद आप इसे 10 मान सकते हैं, B को आप 11 मान सकते हैं, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15. So ये 15 मिल के जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनते हैं. द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16. यहाँ पे जो बेस है इस नंबर सिस्टम का वो आपको 16 मिलेगा. एंड ईच डिजिट
position in hexadecimal number system represents a power of 16. और जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं, पोजीशन जो है उनकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो क्या बताती है, वो 16 की पावर के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर दिस, ये आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर. ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर क्या है 10 एंड यहाँ पे क्या है 16. तो 16 है तो ये वैलिड है, 10 है तो ये डेसिमल में आएगा, which is 764. This number system provides shortcut method to represent long binary numbers. ये जो मेथड है ये शॉर्टकट मेथड बताता है लॉन्ग बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की. Now let's learn about the decimal to binary conversion. कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. So to convert a decimal number into a binary number, follow these steps. तो ये स्टेप्स हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. तो पहला है स्टेप जो कहता है डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2. जो डेसिमल नंबर से 2 से डिवाइड कर दें, द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि बेस है बाइनरी नंबर सिस्टम का. फिर हमें क्या करना है, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. जो क्वेश्चन रिमाइंडर है उसे नोट डाउन करें. Now divide the question obtained again by 2 and note down the resulting question and reminder. अब उस क्वेश्चन को दोबारा 2 से डिवाइड करना है और फिर हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर को नोट डाउन करना है और इस प्रोसीजर को रिपीट करना है जब तक हम ऐसे क्वेश्चन तक ना पहुंच जाए जो 2 से कम हो. Now list the last question and all the reminders. अब जो लास्ट क्वेश्चन है और जितने रिमाइंडर्स हैं उन सबको एक लिस्ट में कहाँ से बॉटम से टॉप की तरफ लेके जाएं. यू विल गेट योर बाइनरी नंबर. आपको आपका बाइनरी नंबर मिल जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो लुक एट द गिवन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन बेटर. सो पहले एग्जाम्पल कहता है वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 80 टू बाइनरी. 80 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना. तो जैसे आप जो है HCF निकालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे करना है. सो 80 लिखा, उसे 2 से डिवाइड किया, सो इट्स 40. कोई भी रिमाइंडर नहीं आया तो हमने लिख दिया 0. अगेन 40 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 20. कोई रिमाइंडर नहीं आया, फिर से हमने लिख दिया 0. फिर हमने 20 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 10. नो रिमाइंडर. अगेन हमने जो है 10 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 5. नो रिमाइंडर. नाउ अब हम 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 2 2s are 4. मीन्स अभी भी 1 बच रहा है तो वो जो 1 रिमाइंडर है वो हम यहाँ लिख देंगे. नेक्स्ट अब 2 को जो है 2 से डिवाइड किया, वी गेट 1. नो रिमाइंडर. अब ये जो 1 बचा है उसे हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे एंड नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 80 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 0 4 टाइम्स 0. तो आप देख सकते हैं दिस इज आवर आंसर एंड यही आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हमें जो है कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को बाइनरी में. सो 72 इज अ नंबर. अगेन इसे हम चलिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड किया, वी गेट 36. नो रिमाइंडर. नेक्स्ट अगेन हमने 2 से डिवाइड किया 36 को, वी गेट 18. नो रिमाइंडर. फिर हमने 18 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 9. नो रिमाइंडर. फिर जब हम 9 को 2 से डिवाइड करें वी गेट 2 4s are 8. तो 1 बचा तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया. अब फिर से हम 2 से जो है 4 को जो है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वी गेट 2. नो रिमाइंडर एंड सिमिलरली नो रिमाइंडर. एंड ये जो बचा हुआ 1 है वो हमने यहाँ लिख दिया एंड द आंसर बिकम्स 1 0 0 1 0 0. सो हियर दिस आंसर यू कैन सी हियर. ऐसे हमें क्या करना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये जो स्टेप्स दिए इन्हें फॉलो करना होगा. पहला, स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट एज द LSD बिफोर द फ्रैक्शनल पॉइंट. जो राइट मोस्ट डिजिट है
वहां से स्टार्ट करना है। एंड कहाँ जाना है? लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। यहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। While doing so, multiply exact digit by 2। और यहाँ पे हमें क्या करना है? हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेस कर देना है वो जो पावर उसको दी गई है वो। The power of 2 starts from 0 and increases to 1, 2 and so on। जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। Add up all the resulting products, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमें जो है ऐड करना है। You will get your decimal number, हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा। So let's move on to the examples that are given here for better understanding। So example 1 कहता है 1 1 1 1 means 4 टाइम 1 लिखा है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे इसकी पावर 0 1 2 3। अब जो है जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, राइट मोस्ट है, जो सबसे राइट मोस्ट है वहां से शुरू करेंगे तो 1 ऑलरेडी लिखा है, 2 का जो है हम यहाँ पावर दे देंगे 0 एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1। सिमिलरली ये जो 1 है अब यहाँ पे 2 पे पावर देंगे 1 तो 1 2 ज़ा 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 2 देंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली नेक्स्ट 3 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 करना है हमें। सो वी गेट 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लिखा है हमने। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस व्हाट वी हैव टू डू, ये जितने भी नंबर्स हैं क्योंकि हमने चारों कर लिए हैं तो इन चारों नंबर्स को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने पे वी गेट 15 एज आंसर। सो 15 के बेस में हम 10 लिख देंगे। 15 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 15 इज द डेसिमल नंबर दैट वी गेट। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा नंबर दिया है जहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं इसे डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे जो है 0 की पावर है, अगेन 2 पे 1 की पावर है, 2 पे 2 की पावर है, 2 पे 3 की पावर है एंड 2 पे 4 की पावर है। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज वी गेट दीज नंबर्स। अब इन सारे नंबर को हम प्लस कर देंगे, वी गेट 23। सो 23 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ देयर इज अनदर एग्जाम्पल गिवन हियर, यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर टू डेसिमल नंबर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे जो है ऐसे चार्ट में लिख दिया है जहाँ पे पोजीशन, फेस वैल्यू और वेट दिया गया है। सो जैसे कि मैंने बताया था पॉइंट से जब हम जो है लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 0 1 और 2 हम वैल्यूज़ देंगे और अगर इधर की तरफ जाएंगे राइट की तरफ तो हम -1 -2 और -3 वैल्यू देंगे। सो यहाँ पे ये जो नंबर्स थे उन्हें हमने इनके नीचे लिख लिया है एंड सबको पावर दे दी है एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट and this is the answer that we get here. Now let's move on to try it out. Try it out पे आना है। Here you have to convert the given number into decimal number. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर जैसे कि ऊपर यहाँ दिया है तो 1000 है तो हम जो ऐसे से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 3 दे दी हमने एंड 10 है पॉइंट के बाद 10 है तो ये ऐसे लिख दिया हमने। अब आप देख सकते हो when we solve this we get, you can see 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 दिया है तो 2 to the power 3 plus 0 2 to the power 2 plus 0 2 to the power 1 plus 0 2 to the power 0 plus 1 2 to the power -1 यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड देन प्लस 0 2 to the power -2। सो लाइक दिस वी विल सॉल्व इट। यहाँ पे 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड 0 इज 0। Similarly 2 1s are 2, 2 multiply 0 is equal to 0. Again similarly we have to solve this and then add the numbers and get the answer. Similarly you have to convert the given decimal number 30 into binary number। 30 को हमें binary में convert करना है। So same we will do।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से। सो 2 से हमने 30 को डिवाइड किया, हमें जो 0 मिला रिमाइंडर। अब हम अगेन इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 मिला। सिमिलरली इसे हम अगेन डिवाइड करेंगे, वी गेट 1 एज अ रिमाइंडर। फिर से हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1। सो लाइक दिस फाइंड आउट, बॉटम से अप की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है एंड फाइंड आउट द आंसर। सो डू दिस लाइक दिस ओनली। Now let's move on to operations on binary numbers. अभी तो हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखा है। अब हम क्या सीखेंगे, कैसे हम अलग अलग ऑपरेशंस को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न द बेसिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। सो पहले हम सीखेंगे बाइनरी एडिशन के बारे में। सो बाइनरी एडिशन इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। When the value of addition exceeds the value 1, जब जो है आंसर 1 से ज़्यादा आता है, तो मान लेते हैं जैसे कि 10 प्लस हमने 11 को किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 is carried over to the left of the current position। 1 जो है कैरी ओवर हो जाएगा अगले पोजिशन पे। एंड द रूल्स फॉर एडिंग टू बाइनरी डिजिट्स आर गिवन बिलो, और यहाँ पे जो रूल्स है वो दिए हैं। सो x और y दोनों दिए हैं। अगर हम 0 में 0 को प्लस करेंगे वी गेट 0, 0 में 1 को प्लस करेंगे वी विल गेट 1, 1 में 0 को प्लस करेंगे वी विल गेट 1। लेकिन अगर 1 में 1 को प्लस करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1 + 1 10 कहलाएगा, और 10 का जो ये 1 है हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे 0। सो लाइक दिस लेट्स अंडरस्टैंड हियर। तो ये है आपके नंबर्स जिन्हें हमें क्या करना है, प्लस। तो जब हमने 1 में 1 को प्लस किया वी गेट 10 एज आंसर। तो 0 हमने यहाँ लिख दिया और ये जो 1 था कैरी वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने 1 + 1 किया, अगेन वी गेट 10, एंड 10 में जब हमने 1 प्लस किया वी गेट 11। सो 11 का 1 तो हमने यहाँ लिख दिया और ये जो 1 था हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। सेम यहाँ पे करेंगे 1 + 1 10 एंड 10 + 1 11। 11 में सेम हम यही करेंगे, 1 लिख के 1 कैरी कर दिया। अब यहाँ पे 1 + 0 हमने देखा था क्या आंसर आ रहा है, 1 + 0 इज 1। सो 1 + 0 इज 1 एंड दैट 1 + 1 इज इक्वल टू 10। अब फिर से 10 आया आंसर, तो 10 का 0 यहाँ लिख दिया और 1 को यहाँ पे कैरी कर दिया। अगेन 0 + 1, तो 0 + 1 जो है 1 आता है, एंड इस 1 में अब हम ये कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 इज अगेन हियर 10। तो 10 का 0 लिख दिया एंड 1 को आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 10। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस ऐड द बाइनरी नंबर दिस एंड दिस। ये एग्जाम्पल हमने अभी कर लिया है, ऐसे ही हम ऐड करेंगे नंबर्स को। नेक्स्ट आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर ऑफ लोअर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बाइनरी नंबर ऑफ हायर वैल्यू। वो बाइनरी नंबर जिसकी वैल्यू कम है उसे बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो द गिवन टेबल एक्सप्लेन्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ y को हम x से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इफ y इज ग्रेटर देन x, अगर y जो है x से बड़ा है, देन 1 इज बोरोड फ्रॉम द नेक्स्ट पोजिशन, 1 को हम दूसरे पोजिशन से ले लेंगे, बोरो कर लेंगे। When the binary digit 0 borrows 1 from the next most significant digit, जब जो बाइनरी डिजिट 0 है वो क्या करता है, अगले डिजिट से बोरो करता है, तो ये क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। सो यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स। रूल्स कह रहे हैं x y दोनों दिया है, तो 0 - 0 इज 0, 0 - 1 इज 1, क्योंकि हमने क्या किया, बोरो किया है 1। सो 10 - 1 becomes 1। Similarly 1 - 0 is 1 and 1 - 1 is 0. Now let's move on to, for example, the example is given here. Let's subtract the binary number 111 from 1000. So आप देख सकते हैं 1000 में से हमने 111 को जो सब्ट्रैक्ट किया है। अब 0 - 1 क्या हो जाएगा, नहीं होगा माइनस, तो ये क्या करेगा, अगले से बोरो करेगा। उसके पास नहीं है तो वो अगले से बोरो करेगा। फिर वो अगले से बोरो करेगा। अब जो है 1 ने जो है इसे दे दिया तो 1 के पास 0 बचा ना। अब ये 1 है,
तो अब हम जो है ये वापस से जो है वापस जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो अब जब बोरो करने के बाद इसके पास 10 हो गया, तो 10 में से हमने जो है जब हम 1 को माइनस किया वी गेट 1 एज द आंसर, तो 1 हमें आंसर मिल गया। फिर अब यहाँ पे जो है 0 बचा, तो 0 माइनस 1 विल बी, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे 1 बच रहा था क्योंकि इसने 1 दे दिया, तो 1 बचा इसके पास, तो 1 माइनस 1 इज 0, अगेन 1 माइनस 1 इज 0, एंड यहाँ पे 0 ऑलरेडी था तो हमने 0 लिख दिया, एंड द आंसर इज 0001. So this is the answer that we get here. Let's move on to extra bytes. So modern day binary number system was invented by Gottfried Leibniz in 1679. So आज के टाइम पे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसे इन्वेंट किया था गॉटफ्रीड लेबनीज ने 1679 में. Let's move on to flashback time. So a number system is a collection of numbers used to describe various quantities. The decimal number system consists of 10 digits from 0 to 9. The binary number system consists of 2 digits 0 and 1. The octal number system is used as a shorthand representation of long binary numbers, and the hexadecimal number system consists of 16 digits from 0 to 9 and A to F. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is knowledge check. So here A exercises mark the correct response. First one is, which of the following is called the rightmost digit before the fractional point in the binary number system? Options are MSD, LSD, BSD or none of these. Correct answer is LSD. Next, second one, what is the another name for base 2? Binary number system, decimal number system, hexadecimal number system or octal number system. So for base 2 we use binary number system. Question number 3, what are the two symbols present in the binary number system? 1 and 2, 0 and 1, 8 and 9, 5 and 6. Correct answer is 0 and 1. Fourth one, which of the following is equivalent to the decimal number 345 to the base 10? So ये number है, अब आपको बताना है कि अगर हम इसे binary में convert करते हैं, what answer we are going to get. So on solving, you can see there are so many options A, B, C, D. So on solving we get B as the answer. Now let's move on to the fifth one. Which of the following is equal to 0 plus 1 in binary addition? तो 0 plus 1 क्या होता है binary addition में? Is it 0? Is it 1? Is it 10 or is it 2? Correct answer is 0 plus 1 is equal to 1. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to B exercise, true and false. Let's move on to B exercise, which is true and false assessment. Here the first one is, a number system is a collection of numbers used to describe various quantities. This is true. Second, the base of decimal number system is 8. False. Third, the word binary comes from bi, meaning 2. True. Fourth one, the octal number system is used as a shorthand representation of long binary numbers. Yes, true. And the fifth one is, the hexadecimal number system consists of 16 digits. Yes, true again. Now let's move on to C exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first one is, what is an octal number system? So octal number system is the number system which has a base 8 and it uses the digits from 0 to 7. Now question number 2, how many bits are there in one nibble? So there are 4 bits in one nibble. Question number 3, what do you mean by base in a number system? So base means radix, it's also known as radix. It tells about the number of unique digits. And for example, here we can take the example of decimal number system. So when we talk about decimal number system, we use 10 as the base. So which means
there are total 10 numbers present here from 0 to 9. Now question number 4, what is number system? Explain. So number system is a method of representing numbers. Symbols are used to express numeric value in this. Now question number 5, what are rules to convert a decimal number into a binary number? So the rules to convert a decimal number into a binary number are, first we divide the number by 2 and record the remainder, and we keep on dividing the number till the quotient is 0. After dividing, we write down the answer from bottom to top. So these are the answers that you have to write down, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.